बड़ा सेटबैक है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की रिहाई किसी भी वजह से, और आज आसिफ अली जरदारी साहब की, क्योंकि पीटीआई तो कहती थी छोड़ेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। ये इस बात का सबूत है कि ये सारी विच हंटिंग हो रही है। इनके पास कोई ये संजीदगी नहीं है कि ये करप्शन के खिलाफ काम करें। इन्होंने करप्शन को एक टूल या एक स्लोगन बनाया है अपने सियासी मुखालफिन की इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए। अभी जैसे आप कह रहे थे, क्या कसूर है शाहिद खाकान अब्बासी का कि उसने आपके मुल्क में गैस का बुरान हल किया। सुना कई हजार सफ़े का वो रेफरेंस है जो तैयार किया है, और लेकिन आपने अगर वो पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो शायद इस्लाम उनका नाम है, वो एलएनजी कंपनी वाले जो थे साहब, उसकी जो जमानत के ऊपर हाईकोर्ट के जो रिमार्क्स हैं अगर वो पढ़ लें तो वो जो पीएसओ के जो एमडी थे, पीएसओ के जो, तो इसी तरह अब देखें ना, वो जो पीएसओ के एमडी थे उनकी जमानत तो हो गई, लेकिन उनकी वालदा उसी दिन इंतकाल कर गई और वो अपनी वालदा को नहीं देख सके। उस गम से उनकी वालदा इंतकाल कर गई कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। अब क्या नैब उस एमडी पीएसओ को वालदा वापस ला के दे सकता है? राजा कमरुल इस्लाम हमारा एमपीए था, उसको इलेक्शन से पहले पकड़ लिया गया, 11 महीने अंदर रखा गया। क्या वो 11 महीने जो उसके बच्चों ने बाप को नहीं देखा, जो उसकी किरदार कुशी हुई, उसको आप वापस ला सकते हैं? हाफिज नुमान साल से ज़्यादा उसको अंदर रखा, शरीफ तरीन मासूम तरीन इंसान लाहौर का और खाते पीते कराने का, उसको आपने अंदर पकड़े रखा। और अब क्या आप उसकी वो जो किरदार कुशी की, जो उसकी फैमिली ने सफ़र किया, वो ला के दे सकते?